guys, welcome back to my channel. In this video I'll be sharing 5 mistakes that NEET students will make that will stop their selection in 2027. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसको हम बहुत शॉर्ट ही रखेंगे बिकॉज आपका टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरा टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. नंबर 5 इज़ नॉट रिवाइजिंग योर मॉक टेस्ट. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ मॉक टेस्ट देते हैं बट उसे रिवाइज़ नहीं करते हैं. अगर आप मॉक टेस्ट देते जाओगे और आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपको कहाँ आपकी कौन से क्वेश्चंस छूट गए थे, कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. आपको मॉक टेस्ट देने हैं, देने के बाद जस्ट उसे रिवाइज़ करना है. या तो उसी दिन कर लो या तो उसके अगले दिन कर लो. अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग है और आपके टीचर्स उसको रिवाइज़ दोबारा कराते हैं तो देख लो कि आपने कौन से क्वेश्चंस छोड़ दिए या फिर कौन से क्वेश्चंस गलत थे. नंबर 4 इज़ नॉट मेकिंग योर मिस्टेक नोटबुक. आपने मॉक टेस्ट रिवाइज़ कर लिया, दे दिए, बट आप भूल गए कि आपने कौन सी गलतियाँ करी थी. तो अपनी एक सेपरेट नोटबुक बना लो 5 से 10 रुपये की. उसमें लिख लो कि आपने कौन से क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक से आपसे ज़्यादा गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चंस आप ज़्यादा बार गलत कर दे रहे हो. क्या वो असर्शन रीजंस हैं, क्या वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको कंटेंट की दिक्कत है. आप उसमें डिफरेंट सेक्शन बना लो कि आपको इसमें कॉन्सेप्ट की गलती थी, इसमें कंटेंट की गलती थी, आप ये चैप्टर ही नहीं पढ़ के गए थे, ये टॉपिक ही नहीं पढ़ के गए थे. ऐसे डिफरेंट सेक्शन बना लो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. नंबर 3 इज़ अवॉइडिंग योर वीक सब्जेक्ट्स. आप भले ही बहुत सारा पढ़ लो लेकिन किस्मत ऐसी होती है कि वीक सब्जेक्ट्स जो है अधिकतर छूट जाते हैं कि और वीक सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं. इतनी गंदी किस्मत है. तो आप ऐसा नहीं करना कि आप अपने वीक सब्जेक्ट्स छोड़ दो, आप अपने वीक टॉपिक्स छोड़ दो. आपका सब्जेक्ट तो कभी भी खोना ही नहीं चाहिए बिकॉज आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो. आपको नहीं पता है कि वो किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से उठा के कौन से क्वेश्चंस दे देगा. और एग्जामिनर को पता है कि वो तो बहुत सालों से पढ़ा रहे हो, तो इन्हें पता है कि कौन से बच्चों के जो टॉपिक्स है वो वीक रह जाते हैं. आप अपने टॉपिक को वीक्स मत छोड़ना. भले ही वो थोड़े से बेटर और करने की कोशिश करो, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो, उससे प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो उससे और उससे क्वेश्चंस लगाओ, बट उसे वीक कभी मत छोड़ना. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है. एंड नंबर 2 इज़ स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट फोकस. आप भले ही बहुत अच्छे भी हो पढ़ने में या बहुत बुरे भी हो पढ़ने में. जैसे अगर इनिशियली आपको आप जस्ट आए ही हो तो आपको नहीं इतना घंटे नहीं पढ़ पाओगे. तो आप स्टार्ट करो. आप बहुत घंटे पढ़ रहे हो, कोई फोकस नहीं है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है. अपनी बॉडी को रेस्ट दो. ये मशीन है. अपनी बॉडी को रेस्ट दो कि आप आगे और घंटे अच्छे से पढ़ पाओ. ना आप क्लास में अटेंटिव रह पाओगे, ना घर पे अटेंटिवली पढ़ पाओगे. तो पोमोडोरो टेक्निक्स जो है उसको अपनाओ. या फिर 1 घंटा, अगर आप इनिशियली पढ़ रहे हो तो 1 घंटा पढ़ो, रेस्ट लो. आप अगर और अच्छा पढ़ सकते हो, आपकी जो स्टडिंग आवर्स है वो और अच्छी है, तो आप 3 घंटा पढ़ो फिर रेस्ट लो. ऐसा करो. रेस्ट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर पढ़ाई के संग रेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप अपनी हेल्थ के संग बिल्कुल भी कंपैरिजन, अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी ख़राब मत करना. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. नंबर 1 इज़ कंपैरिजन. आप भले ही कितना भी पढ़ लो, बहुत कुछ कर लो, अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो ना तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. और अगर कंपैरिजन इज़ लाइक कि आप अपना ही परफॉर्मेंस ख़राब कर रहे हो. आप दूसरों को अपने आप से कंपेयर कर लो. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको कंपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पर आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा, आपके नंबर्स गिरने लगेंगे. मेरे साथ भी हुआ है. मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है कि वो अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उसके नंबर इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, हम सेम पढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. आप भले ही बहुत ज़्यादा भी पढ़ लो, आप भले ही
आप सेम भी पढ़ रहे हो ना, कुछ बच्चे नंबर ज़्यादा लाते हैं, आपको नहीं पता उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना बियर कर सकते हैं टेंशन, वो किस लेवल से आए हैं, आपको ये नहीं पता है कि उन्होंने कब वो कितने अटैम्प्ट्स दे चुके हैं। अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट भी दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि उन्होंने वो पहले से तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो आप अपने आप को कभी कंपेयर मत करना। आपको बस ये पता है कि आपने कितनी मेहनत करी। अगर आप पहले शुरू में आए हो, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंपेयर करती थी अपने आप को कि हम सेम पढ़ रहे हैं फिर भी वो ज़्यादा बेटर कर रहा है। आप ऐसा बिल्कुल मत लाना। आपको नहीं पता कि उसने कैसी तैयारी करी है, वो किस बैकग्राउंड से आया है, मैं किस स्कूल से आई हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत रखना, अपने आप को कंपेयर मत करना। ये हो सकता है आप अपना परफॉर्मेंस तो ख़राब करोगे ही करोगे, और उससे दूसरों को कोई बेनिफिट या कोई हार्म नहीं है। वो अपना अच्छा करता जाएगा, आप अपने आप को गिराते जाओगे। तो इसलिए अपने आप को कभी भी कंपेयर मत करना। आई वुड सजेस्ट कि आप पॉजिटिव कंपैरिजन रखो कि उसके अच्छे नंबर आ चुके हैं तो मैं और बेटर करना चाहता हूँ, मैं और अच्छा करना चाहती हूँ। आप ऐसा कंपैरिजन रखो, बट ऐसा मत रखो कि आप अपने आप को डिमोटिवेट करो, आप अपना मॉक टेस्ट, अपने पेपर्स बेकार कर रहे हो। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अब अगला वीडियो कौन से उस पे चाहिए। बाय।